हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइटल द सेल के बारे में। ये आपकी टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आप इसको एक बार खुद से भी करके देखेंगे, रिपीट करेंगे इसको। बोथ ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। अगर हम कंपैरिजन करते हैं एक बिल्डिंग का और एक सेल का, तो हमें पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो काम सेल करती हैं वही काम एक बिल्डिंग में ब्रिक्स करती हैं, यानी ईंटें करती हैं। जैसे ईंटों से मिलकर के एक बिल्डिंग तैयार होती है, ऐसे ही सेल से मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, यानी जीव तैयार होता है। दोनों के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। द बिल्डिंग थ्रो बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइन शेप एंड साइज। जैसे कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो एक ही तरह की ईंटों से अलग अलग साइज की, शेप की और आकार की जो बिल्डिंगें हैं वो तैयार की जाती हैं। ऐसे ही अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात की करें, ऑर्गेनिज्म डिफर्स फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी एक दूसरे से डिफर करते हैं, लेकिन वो एक ही तरह की सेल से बने होते हैं। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। फर्क सिर्फ इतना है कि ब्रिक्स नॉन लिविंग होती है, लगभग एक जैसी प्रॉपर्टी होती है सभी की, लेकिन सेल में अलग अलग होती हैं ये प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर जो होता है इनका वो भी अलग होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वेरियस प्रॉपर्टी और वेरियस केमिकल कंपोजिशन सभी सेल की सेम होती है। तो इस तरह से हम एक कंपैरिजन करते हैं, दीवार कैसे दिखाई देगी हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ दीवार है और एक तरफ सेल की कंपोजिशन है। ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न। जैसे ईंटें लगी हुई है दीवार में, ऐसे ही यहाँ पर सेल की एक अरेंजमेंट बनी हुई है। ऑनियन पील में, यानी जो छिलका है, छिलके के ऊपर एक कवर होता है पतला सा, उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया था तो ये येलो कलर की स्किन जो है ये दिखाई देती है। ये बिल्कुल दीवार में लगी ईंटों जैसी दिखाई देगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो एग होता है, यानी मुर्गी का जो अंडा होता है या डिफरेंट एनिमल का जो अंडा होता है। यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर अंडे की बात कर रहा हूँ, यानी एग्स की बात कर रहा हूँ। बच्चे की बात नहीं हो रही है। बच्चा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, लेकिन एक सेल जो होता है वो सिंगल सेल होती है। सबसे बड़ी जो सिंगल सेल है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, यानी ये एक सिंगल सेल है। और हम सिंपली इसको कह सकते हैं कि ये एक सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो एक सेल से नहीं, बहुत सारे सेल से मिलकर के बनते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर। सेल नंबर का मतलब होता है कोशिकाओं की संख्या। शेप का मतलब होता है यहाँ पर जो सेल्स हैं देखने में कैसी दिखाई देती है। एंड साइज, उनका डायमेंशन कितना है। अगर हम एरिया की बात करें उनकी, तो यहाँ साइज से मतलब उसका। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक किस तरह से लिविंग सेल को ऑब्जर्व करते हैं। दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। साइंटिस्ट ऐसे माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं जिससे ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हो जाते हैं। और बहुत अच्छे से अगर हमें देखना हो सेल को, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। उससे हम कलर भी देख सकते हैं, सेल में डिफरेंट पार्ट्स कैसे कलर के होते हैं। स्टेन्स आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। स्टेन्स का मतलब यहाँ पर डाइस है। जैसे हम कलर करते हैं अपने बालों को, ऐसे ही कुछ डाइज होती हैं जिन्हें हम केमिकल लेबोरेटरीज में यूज करते हैं, बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जो स्पेसिफिक कलर देते हैं। अगर हमें जो चीज़ चाहिए उसको देखना हो तो स्पेसिफिक वो कलर देते हैं। जैसे कहीं पर अगर किसी टाइम पे ब्लड रहा हो, तो हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं उन डाइज की हेल्प से कि यहाँ पर कभी ब्लड गिरा था, यानी खून गिरा था।
तो डिफरेंट पार्ट्स जो सेल के होते हैं उनके लिए ये एक्शन करते हैं ये डाइज। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर लाखों की तादाद में, लाखों के भी अगर हम बहुत सारे क्या बनाएं, ग्रुप्स बनाएं, तो उनसे मिलकर के जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो अर्थ है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, उनका शेप और साइज बिल्कुल अलग अलग है। देयर ऑर्गन्स आर आल्सो वेरी इन शेप साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स, उनके ऑर्गन भी अलग अलग होते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनकी वर्किंग भी अलग हो सकती है, लेकिन कुछ बार ऐसा भी देखा गया है अलग अलग साइज होने की वजह से या फिर ऑर्गेनिज्म ही अलग अलग टाइप के होने की वजह से भी कुछ ऑर्गन्स का वर्किंग मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होता है। जैसे हम पाँव से चलते हैं, हमारा चलने का भी वही तरीका है, और किसी अदर एनिमल की अगर हम बात करें तो उनका चलने का भी तरीका कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो सिमिलरली एक्ट करते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन ए टाल ट्री। यहाँ पर बात की गई है कि एक बड़े पेड़ में कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, या फिर किसी बड़े हाथी में कितने नंबर ऑफ सेल होंगे। द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस, यहाँ पर हम अरबों खरबों की बात कर रहे हैं, ये इतनी तादाद में सेल हो सकते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप, अरबों यहाँ पर जो है सेल हो सकते हैं जिनका शेप और साइज अलग अलग हो सकता है। यानी हम बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि सेल ग्रोथ करती हैं कंटिन्यूसली। जिसे हम कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स ग्रोथ कर रहा है, वो एक्चुअली कौन ग्रोथ करता है, सेल्स ग्रोथ करती हैं, बहुत स्लो एंड स्टेडी रेट पे। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन, अलग अलग ग्रुप जो होते हैं सेल्स के वो अलग अलग वैरायटी के फंक्शन जो है यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ए बिलियन इज ए 1000 मिलियन, अगर हमें एक बिलियन की बात करते हैं तो इसमें 1 लाख, जो 10 लाख के अगर हम 1000 जो है ग्रुप कर दें तो 1 बिलियन बनता है। ए ट्रिलियन इज ए 1000 बिलियन, और ट्रिलियन का मतलब यहाँ पर है बिलियन को अगर हम 10 मतलब 1000 बार लिखते हैं तो ये 1 ट्रिलियन बनता है। ऑर्गेनिज्म मेड अप मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर, एक से ज्यादा सेल से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहा जाता है। मल्टी का मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारे, सेलुलर का मतलब होता है मेड अप ऑफ सेल, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, और मल्टी साथ में यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सेल के नंबर होंगे वो छोटे जीवों में अलग होते हैं और बड़े जीवों में अलग होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऑर्गेनिजम्स के फंक्शनिंग में कोई इफेक्ट आएगा, नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट उतनी ही होती है उस ऑर्गेनिज्म की। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ सेल्स बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल। अभी अभी जो बात हमने कही थी वही बात रिपीट होकर के आ गई है। जो सेल बहुत सारी हो गई हैं अभी किसी ऑर्गेनिज्म में, वो शुरुआत में कितनी थी, सिंगल सेल थी। विच इज फर्टिलाइज्ड एग, और जो क्या था, एक एग था यानी अंडा था जो फर्टिलाइज हुआ है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज्ड एज डेवलप्ड प्रोसेस। ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये अपने आप की फिर तादाद बढ़ाता है और कंटिन्यूसली वो सेल नंबर्स बढ़ते रहते हैं और बाद में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। आप इन डायग्राम को देखें, इन दोनों डायग्राम में एक सिंगल सेल जो है ऑर्गेनिज्म है। जो ए से डिनोटेड है वो अमीबा है और जो बी से डिनोटेड है वो पैरामीशियम है। ये प्रिमिटिव टाइप की हैं, यानी बहुत पुराने टाइम में ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर के बने होते हैं।
अब हम बात करते हैं कुछ आगे। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। अभी अभी हमने एक बात कही थी कि नंबर ऑफ सेल से मतलब ये नहीं होता कि किसी छोटे ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाएगी, नहीं, वो उसकी रिक्वायरमेंट उतनी है। जैसे यहाँ पर बताया है इन्होंने, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी वही चीजें परफॉर्म करता है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अमीबा का यहाँ पर एग्जांपल देके समझाता है ये कि ये अपना फूड कैसे गेन करते हैं। अमीबा कैप्चर्स, ये कैच करता है उस फूड को, एंड डाइजेस्ट फूड, उसे पचा लेता है। सांस लेता है, रेस्पायरी सिस्टम, एक्सक्रिएट करता है यानी बॉडी वेस्ट को बाहर निकालता है, ग्रो करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन जो एक मल्टी ऑर्गेनिज्म करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, वही एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करता है। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। एक जैसे फंक्शन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उनमें होता क्या है, एक जैसी सेल ग्रुप बना लेती हैं और उनसे बनता है एक टिश्यू, और टिश्यू बाद में क्या बना लेते हैं, ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और बाद में क्या बनता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरह से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।